तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर चाहे आप लोग बात करें एसएससी के सीजीएल एग्जाम की, चाहे आप लोग बात करें सीएचएसएल के एग्जाम की, एमटीएस की, या जिस भी एग्जाम की आप लोग बात करें, सब में ये चीज क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग जान लेते हैं कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, और इन्होंने जो मौर्य वंश की स्थापना की वो कैसे हुई। देखो, भारत में ना एक समय पर नंद वंश का राज चल रहा था। नंद वंश का, ठीक है ना। और ये पूरा मगध जनपद, और आप लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ भारत में मतलब काफी बड़े क्षेत्रीय क्षेत्र में उन्हीं का राज था। भारत पर एक तरीके से कह सकते हो नंद वंश का राज था। और नंद वंश में भी धनानंद उस समय पर राजा थे, ठीक है ना। धनानंद उस समय पर राजा थे। तो भारत के पश्चिम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोगों ने देखा होगा इस समय पर जो अफगानिस्तान है, ठीक है ना। इस समय पर जो अफगानिस्तान है वहां पर एक कंधार कंधार जगह है, ठीक है ना। एक कंधार हाईजैक के ऊपर एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने अगर देखा हो, ठीक है ना। तो उसके पास ही व्यास नदी है, और व्यास नदी के दूसरे क्षेत्र पर, ठीक है ना, वहां तक सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। सिकंदर की सेना ने आक्रमण कर दिया था। कई सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर की एक तरीके से कह सकते हो कि अधीनता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, और उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम आपके सरेंडर हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक राजा था पोरस, जिसने सिकंदर के साथ लड़ाई की और काफी मतलब बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वो हार गया। और कंधार में ना एक जगह थी तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है ना, एक जगह है। यहाँ पर जो उस समय पर जो वहाँ के टीचर थे, कह सकते ठीक है ना, जो टीचर थे उनका नाम था चाणक्य, ठीक है ना। चाणक्य थे, ठीक है। तो चाणक्य ने क्या देखा कि ये जो सिकंदर की जो सेना है ना, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही है, और ये भारत पर भी आक्रमण कर देगी और सब कुछ तबाह कर देगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये भाग कर कंधार से जाकर यहाँ जाकर धनानंद से जाकर मिले, और उन्होंने धनानंद से कहा कि मतलब इस तरीके से बात है, यहाँ पर सिकंदर धीरे धीरे करके आक्रमण करके आगे आता जा रहा है। तो धनानंद उस समय पर क्या था ना, धनानंद को देखो हर चीज ना विरासत में मिली थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हो दौलत, शौहरत, इज्जत, सब चीजें विरासत में मिली थी। तो ये बिल्कुल ही विलासितापूर्ण जीवन जीता था। इसे कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से। इसको मस्त अपना मतलब पार्टी करना, पार्टी इन द सेंस कह सकते हो कि मतलब उसमें पर काफी ज्यादा मतलब नृत्य वगैरह देखना, शादियां करना और शराब वगैरह पीना, इस तरीके से चीजें करना। इसे कोई मतलब नहीं था कि कौन सा कहाँ क्या हो रहा है। तो जब चाणक्य इसको ये चीजें समझाने के लिए इसके पास आए, तो चाणक्य ने कहा अच्छा, ठीक है, तो ये सब चीजें समझा दी। लेकिन धनानंद धनानंद से उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करिए, आप उठिए, कोई न कोई निर्णय लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो धनानंद उठा, और उठ के ना चाणक्य में एक थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मार के इसको धक्का दिया, और धक्का दे के अपने सैनिकों से कहा बाहर निकालो इसको। कौन है ये मुझे ज्ञान दे रहा है, राजा को ज्ञान दे रहा है, राजा को, मतलब इतना ही बात हो गई, हमको सिखा रहे हैं। तो वो वाली चीज आ गई। तो चाणक्य ने यहाँ पर बदला लेने के लिए मतलब एक चीज बोली, अपनी जो उनकी चोटी थी उस चोटी को खोला, और खोल के बोला कि धनानंद, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा, और जिस दिन तुम्हारा नाश कर दूंगा उसी दिन मैं अपनी ये चोटी जो है ना उसे बांधूंगा फिर से। तो ये वापस तक्षशिला लौट गए। फिर उन्होंने अपनी बहादुरी से सिकंदर की सेना को वहां पर रोका व्यास नदी के इस पार आने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। देखो, बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास है, ठीक है ना। डीप में किसी और दिन हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर धनानंद को हराकर नंद वंश के खत्म किया, और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है ना। तो इन्होंने एक मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखो, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है, तो अब धीरे धीरे करके जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो, देखो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अच्छा, ये बिंदुसार कौन है, तो बिंदुसार इन्हीं के बेटे का नाम है, ठीक है ना। इन्हीं के बेटे का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार। अच्छा, अशोक, अशोक जो है वो बिंदुसार के बेटे का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलता है। हर्षवर्धन, ये भी एक राजा थे, ये भी इन्हीं के मतलब एक तरीके से तो जनरेशन टू जनरेशन आगे चल के अगले वंश में आगे राज बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे। देखो, अभी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को समझाया था ना कि आखिरकार कौन था, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से इस सवाल का जवाब लगा सकते हैं। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य, ठीक है। देखो, चाणक्य जो थे ना उनको कौटिल्य भी बोला जाता था, उनका एक नाम कौटिल्य भी था। तो आप लोगों को दोनों चीजें याद रखनी है, कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अब मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनी इनके दरबारी कवि का नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य इनके दरबारी कवि का नाम था, ठीक है ना। दरबारी कवि मतलब जो उनका दरबार था वहां पर जो कवि थे ना, उसका नाम था मेगास्थनीज। ये एक मतलब एक तरीके से तो यूनानी राजा था, यूनानी राजा था एक।
जिसके साथ मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसके साथ संधि कर ली थी, पीस ट्रीटी कर ली थी और इनकी जो बेटी थी ना उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी। तो उन्हीं ने ही इनके दरबार में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मतलब इसे भेजा था मेगास्थनीज को, ठीक है? मेगास्थनीज को। इसकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है ना? अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर पता होगी इसकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है ना? जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके राज मतलब पूर्व राजवाज के बारे में कि किस तरीके से क्या चीज़ होती तो उन सब की चीज़ों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है? देखो, चलो अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इन्होंने एक यूनानी शासक को हराया था, देखो यहाँ लिखा होगा, ठीक है ना? यूनानी राजा था, अच्छा नाम नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ नाम बता देते हैं, तो उसका नाम था सेल्यूलस निकेटर, सेल्यूलस निकेटर, ठीक है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैंने आप लोगों को बताया कि अलेक्जेंडर के साथ मतलब द ग्रेट पता नहीं क्यों लगाते हैं, ठीक है? अलेक्जेंडर के साथ इनकी लड़ाई हुई नहीं थी, मतलब वो वहीं से लौट गया था, व्यासनिधि उन्होंने आगे क्रॉस नहीं किया। पोरस के साथ इनकी लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, चाणक्य द्वारा लिखी गई कौन-सी पुस्तक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन करती है? तो चाणक्य ने कौन-सी पुस्तक लिखी थी? देखो, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि इंडिका, इंडिका किसने लिखी थी? तो ये तो लिखी थी मेगास्थनीज़ ने, ठीक है ना? ये मेगास्थनीज़ ने लिखी थी। अच्छा, चाणक्य ने कौन-सी लिखी थी? आप लोगों ने वैसे सुना भी होगा, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है ना? आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि रास तरंगिनी और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? वरना वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इनके आंसर दूँगा, ठीक है? चलो, अगले देखते हैं कि देखो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ये मेगास्थनीज़ ने लिखी थी, ठीक है? सिंपल, ये मेगास्थनीज़ ने लिखी थी। आगे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि के प्रभाव में जैन धर्म को अपनाया था? देखो हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे-धीरे करके मतलब जैसे-जैसे उसका शासन आगे बढ़ा तो उसने उन्हें एक बार मतलब वो एक जैन ऋषि मुनि से मिले, जैन मुनि से मिले और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने अपना धर्म त्याग करके उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और उसके बाद देखो इन्होंने लड़ाई-झगड़ा ये सारी चीज़ें ना ये भी धीरे-धीरे करके छोड़ दी। अब ये एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है मतलब एक तरीके से समझ लो कि राजा जो है ना अगर वो युद्ध करना बंद कर देता है ना, युद्ध करना छोड़ देगा, तो फिर मतलब धीरे-धीरे करके उसका राज्य का पतन भी नज़दीक आ जाता है। तो अच्छा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखो इन्होंने भद्रबाहु नामक जो ऋषि थे ना जैन मुनि थे, उनसे इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था मतलब उनसे शिक्षा ली थी, जो इनके जैन गुरु थे, ठीक है? अच्छा, जैन धर्म अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? देखो, इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ 2022 के सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये है श्रवणबेलगोला। अच्छा, हिंदी में भी लिख देता हूँ, श्रवणबेलगोला, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है? श्रवणबेलगोला, ठीक है? यहाँ पर जैन धर्म अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी दिन बिताए थे, वो भी उपवास करते हुए, ठीक है? तो इन्होंने उप एक सेकंड उपवास करते हुए, ठीक है? उपवास करते हुए इन्होंने अपने जो अ, एक तरीके से आखिरी दिन है ना, वो बिताए थे श्रवणबेलगोला में, ठीक है? ये कर्नाटक में है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो देखो, इसको आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँ, ठीक है ना? वीडियो को पॉज़ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, नंदवंश है, ठीक है? नंदवंश। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नंदवंश के उस राजा का नाम बताओ जिसको इन्होंने हरा कर, ठीक है ना? जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलो, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये मगध पर जो दंद वंश का राज मगध पर था, तो मगध पर ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। देखो यार कमाल की बात ये है ना आज के समय पर पाटलिपुत्र में और मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो मगध का एरिया है, वहाँ पर मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं शायद जो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में मतलब उन्होंने याद रखा है या उसको संजो के रखा है। मतलब हमारे यहाँ काफ़ी सारी ऐसे राजा हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को इस समय पर वो शायद सम्मान हासिल नहीं होता है, जो उन्हें मिलना चाहिए। आप लोग जैसे इस समय पर बात करते हैं ना एक अखंड भारत की, एक अखंड भारत बनाने की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? तो अखंड भारत को सबसे पहले बनाने का जो एक तरीके से कह सकते हो कि बनाया भी था इन्होंने,
ठीक है ना? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शुरू किया था और धीरे-धीरे करके जो अशोक, हर्षवर्धन ये आए ना, तो इन्होंने सचमुच अखंड भारत बना रखा था। एक तरीके से कह सकते हो कि आप लोग अगर वेस्ट में भारत के देखो तो अफ़गानिस्तान तक लेकर इधर म्यांमार और आगे तक मतलब इंडोनेशिया तक मतलब ये जो राज था ना और व्यापार चला करता था तो इन्हीं का था, ठीक है? तो अखंड भारत इन्होंने ही बनाया था, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी, ठीक है? आज के समय में अभी पता नहीं है, ठीक है? धीरे-धीरे करके हो सकता है, उम्मीद है कि आगे चल के हमें फिर से अखंड भारत देखने को मिले। फिलहाल अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी पाटलिपुत्र में। कन्नौज किसकी थी? तो ये हर्षवर्धन की थी, ठीक है ना? हर्षवर्धन की थी। चलो, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक के साथ संधि की थी? ठीक है ना? तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया सेल्यूनिकेटर। अच्छा आप लोग बताओ ये कहाँ के थे? तो ये यूनान के थे, ठीक है ना? ये यूनान के थे। पहले इनसे लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद इनसे संधि हो गई, संधि करने के बाद इनकी बेटी से इन्होंने अ, विवाह कर लिए। यही शादी-ब्याह का चक्कर ना बड़ा ही अजीब रहता है, मतलब लड़ाई ही करनी है तो लड़ाई करो, फिर ब्याह कर लिए, कमा लेना यार, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? देखो इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था, ठीक है? बिंदुसार, बिंदुसार मैंने आप लोगों को बताया था कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था, ठीक है? और अशोक उसके भी बेटे मतलब एक तरीके से क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब एक तरीके से तो नाती का नाम था, ठीक है ना? तो वो है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वैसे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट तो फिर भी अगर वो पूछ लेगा नॉन ऑफ दीज़ का आंसर होगा, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की बेटी से विवाह किया था? तो देखो कई बार ये एक ही तरह के सवाल ना कई बार घुमा-घुमा के एसएससी पूछती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये वाला सवाल एसएससी जेल में पूछ लिया जाएगा, दूसरा वाला एसएससी एचएसएल में, एक सीपीयू में, एक सिलेक्शन पोस्ट में, एक जेईई में, एक जीडी में, एक स्टेनोग्राफर में, एक कोई क्वेश्चन बचा तो दूसरे में और फिर हो सकता है किसी के घुमा-फिरा के जैसे जो सवाल सीपीयू में पूछा गया होगा, वही सवाल आपको सीजीएल के मेंस में देखने को मिल जाए। यही होता है एसएससी में आजकल के तो आप लोग अगर देखोगे। हाँ, कोई रिफॉर्म हो जाए तो बात अलग। ठीक है, फिलहाल तो यही चीज़ें चल रही हैं। चलो, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? देखो, ये मानी जाती है 321 बीसीई, ठीक है? बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा से मानी जाती है। चलो, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा किस नदी तक फैली थी? देखो पश्चिमी सीमा इधर होती है, इधर जो है ना ये इंडस नदी तक फैली थी, इंडस रिवर, ठीक है ना? इंडस रिवर तक, जो ऐसे घूम के पाकिस्तान में चली जाती है। अभी के आज के पाकिस्तान में, उस समय पे पाकिस्तान-वाकिस्तान कुछ नहीं था, अफ़गानिस्तान तक भारत का ही राज था, चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ना राजा थे, ठीक है ना? और उस समय पर मतलब एक तरीके से तो कि राजा की प्रणाली थी और राजा की प्रणाली को बोला जाता है मोनार्क, ठीक है ना? इससे आपका एक इंग्लिश का भी वर्ड होता है कि अगर जो मतलब उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं जो राजा द्वारा, ठीक है ना? या फिर एक वन पर्सन द्वारा, ठीक है? होल्ड की जाती है तो उसे बोलते हैं मोनार्की, ठीक है? डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, फेडरल होता है, संघीय और रिपब्लिक तो अभी जो भारत है हमारा वो है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया शायद अब तक हम लोगों ने शायद 16 सवाल कर दिए हैं। अब तक मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना? एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे का नाम बिंदुसार, उस उनके बेटे का नाम अशोक द ग्रेट। इनके सामने ग्रेट लगा सकते हो आप लोग, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं अशोक, ठीक है ना? अशोक। अच्छा जी, ये है समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त अब हम लोग जब गुप्त वंश पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा ये समुद्रगुप्त, ठीक है ना? अच्छा, बिंदुसार, उनके बेटे का नाम, ठीक है? यहाँ पर हम टिक नहीं लगाते वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये अशोक है, ठीक है? सॉरी अशोक नहीं है, सॉरी, अशोक नहीं बिंदुसार, ठीक है? बिंदुसार, हाँ, बिंदुसार, ठीक है? माय मिस्टेक। अच्छा, कौन-सा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन करता है? ठीक है? कौन-सा ग्रंथ करता है? तो ये लिखा गया है मुद्रा राक्षस, ठीक है ना? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है ना? तो ये है। अगला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है? तो उनकी मृत्यु हुई थी उपवास से, ठीक है ना? उन्होंने उपवास किया था, कहाँ पर किया था? मैंने आप लोगों को बताया था, श्रवण बेल गोला, ठीक है ना? श्रवण बेल गोला में और इस व्रत का जो नाम होता है ना वो ये रहा सल्लेखना, ठीक है ना? सल्लेखना, ठीक है ना? शायद हिंदी में मतलब थोड़ा-सा अलग होगा, ठीक है ना? सिर शल्लेखना इसको बोला जाता है, तो इससे हुई थी, ठीक है? बाकी देखो ये युद्ध में मारे नहीं गए तो तीर लगा दें, असैसिनेट मतलब इनको किसी और द्वारा मारा नहीं गया था, मतलब विश्वासघात जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था,
तो वो चीज़ नहीं थी, बीमारी से नहीं मरे थे, तो इनकी मृत्यु हुई थी इसी से, ठीक है? चलो, अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में कौन-सी कर प्रणाली लागू की थी? तो देखो ये इन्होंने लागू की थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है? लगान-वगान ये अंग्रेज़ों द्वारा देखो, अगर लगान जो है ना ये ब्रिटिशर्स द्वारा था, ठीक है ना? जीएसटी ये तो अभी हमारे देश में आया है, ठीक है ना? ओके और जज़िया कर ये मुस्लिम्स द्वारा लगाया गया था, ठीक है ना? ये मुस्लिम्स द्वारा लगाया गया था। चलो, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अच्छा क्या लगता है आप लोगों को उस समय पर लोग क्या करते होंगे? मतलब उस समय पर ना तो रिलायंस था, ना अंबानी था, ना अडानी था, ना कोई और था, ना मतलब एक तरीके से तो कि सीजीएल का एग्ज़ाम होता था, कि लोग मतलब उसकी प्रिपरेशन करते हो, ना सीएचएसएल का होता था कि उसकी प्रिपरेशन करते, ना उस समय पर यूपीएससी था, ठीक है? कुछ नहीं था उस समय पर। तो उस समय पर था क्या? उस समय पर था एग्रीकल्चर, उस समय पर एग्रीकल्चर था। ठीक है? तो देखो ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है? तो आपको आने वाली और वीडियोज़ की अपडेट साथ-साथ मिलती जाएँगी और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोज़ बना दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।